वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे भारत में क्रिप्टो पर जो टैक्स लगता है उसके बारे में। पिछले कुछ वक्त में काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी बातें हुई हैं। ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मतलब वीडीए, जिसे हम आमतौर पर क्रिप्टो कह देते हैं, इन पर टैक्स लगता है कैसे है। चलिए इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी बात क्या है, टैक्स रेट क्या है? हाँ, देखिए भारत में क्रिप्टो मतलब ये जो वीडीएस है, इनसे अगर आपको कोई कमाई होती है तो उस पे एक सेक्शन है 115 BBH। उसके तहत सीधा सीधा 30% का टैक्स लगता है। 30% फ्लैट? जी हाँ, फ्लैट 30%। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर आपको 4% सेस भी जोड़ना होगा। अच्छा। सेस मतलब वो एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है ना सरकार का। अच्छा, तो 30% प्लस 4% सेस। एग्जैक्टली। और मैंने सुना है कि इसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है या आपने क्रिप्टो कितने टाइम रखा। बिल्कुल सही, यही तो खास बात है। ये एकदम फ्लैट रेट है। आपकी इनकम कम हो ज्यादा हो, आपने क्रिप्टो बस कुछ दिन रखा या साल भर रखा, अगर मुनाफा हुआ तो टैक्स 30% प्लस सेस ही देना है। और एक बहुत जरूरी बात, जब आप मुनाफा कैलकुलेट करते हैं ना, तो सिर्फ क्रिप्टो खरीदने की जो लागत थी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बस वही घटा सकते हैं। ओह, और कोई खर्चा नहीं, जैसे एक्सचेंज की फीस वगैरह? नहीं, कोई और खर्चा या मान लीजिए आपको किसी दूसरे क्रिप्टो में नुकसान हुआ हो, वो सब इस मुनाफे से आप कम नहीं कर सकते। बस खरीदने की कीमत घटेगी। ये तो काफी सख्त लग रहा है। मतलब कोई खर्चा नहीं घटा सकते। अच्छा, अब ये एक और चीज है, टीडीएस। इसका क्या मामला है जो क्रिप्टो लेन देन पर कटता है? हाँ, TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सेक्शन 194S है इसके लिए। जब भी क्रिप्टो ट्रांसफर होता है, मतलब आप खरीदें, बेचें या स्वैप करें, तो 1% TDS कटता है। ये तब कटता है जब ट्रांजैक्शन की वैल्यू एक तय लिमिट से ज्यादा हो। वो लिमिट अलग अलग लोगों के लिए 10,000 या 50,000 रुपए हो सकती है। अच्छा, 1%। पर इसका मकसद क्या है? मतलब सिर्फ 1% ही तो है। देखिए, इसका मेन मकसद ना टैक्स कलेक्शन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना है। सरकार की नजर रहे कि कौन क्या खरीद बेच रहा है, और यहाँ जिम्मेदारी क्रिप्टो खरीदने वाले की होती है TDS काटने की। अगर खरीदने वाले के पास टैन नंबर नहीं है तो उन्हें फॉर्म 26 QE भरकर ये जमा करना होता है। समझ गया। तो ये जो कमाई हुई और ये जो टीडीएस कटा, इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न ITR में कैसे दिखाना होता है, ये भी जरूरी है जानना। हाँ बिल्कुल, क्रिप्टो से कमाई को ITR में दिखाना तो मैंडेटरी है। अगर कोई सैलरीड व्यक्ति है और उसे क्रिप्टो से कैपिटल गेन्स हुए हैं तो ITR 2 फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर कोई इसे बिजनेस की तरह करता है, मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग ही उसका काम है, तो फिर उसे ITR 3 भरना होगा। और ITR फॉर्म में इसके लिए कोई खास जगह बनी है? हाँ बिल्कुल, नए ITR फॉर्म्स में अब एक अलग से शेड्यूल VDA जोड़ा गया है। इसमें आपको हर ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल देनी होती है, जैसे कब खरीदा, कब बेचा, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, सब कुछ। अच्छा। और हाँ, जो 1% TDS का था, उसे शेड्यूल TDS में दिखाना होता है, और उसे अपने फॉर्म 26AS या AIS से मिलाना बहुत जरूरी है, वेरीफाई करना। हाँ, वो तो जरूरी है। और अब तो बजट 2025 में एक नया सेक्शन 285 BAA भी आ गया है। इसके तहत अब एक्सचेंजों को भी हर ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग टैक्स डिपार्टमेंट को करनी होगी। अब रे, मतलब अब तो बचना मुश्किल है। और अगर किसी ने ये इनकम नहीं दिखाई अपनी ITR में तो बहुत भारी पेनल्टी लग सकती है। करीब 60% तक की पेनल्टी का प्रावधान है। ओह। अच्छा, अब वो सवाल जो शायद बहुत लोग सोचते होंगे, अगर फायदा ना हो, नुकसान हो जाए तो? क्रिप्टो में तो उतार चढ़ाव बहुत होता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और यहाँ नियम बहुत बहुत साफ और सख्त हैं। क्रिप्टो में अगर आपको नुकसान होता है तो आप उसे किसी दूसरे क्रिप्टो के मुनाफे से भी एडजस्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब एक कॉइन में नुकसान, दूसरे में फायदा तो नेट नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतना ही नहीं, आप इस नुकसान को अपनी किसी और इनकम जैसे सैलरी या बिजनेस इनकम, उससे भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। और अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं, उस नुकसान को आप अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वो नुकसान बस उसी साल का नुकसान है, उसे भूलना पड़ेगा टैक्स के नजरिए से। अरे यार, ये तो बहुत ही, मतलब नुकसान की कोई भरपाई नहीं। एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सलाह यही दी जाती है कि जिस साल नुकसान हुआ है उसे ITR में डिस्क्लोज जरूर कर दें। इससे कम से कम आपका रिकॉर्ड तो सही रहेगा। ठीक है, रिकॉर्ड रखना जरूरी है।
अच्छा, कुछ और तरह की कमाई भी होती है क्रिप्टो में, जैसे एयर ड्रॉप्स या या NFTs। या इनका क्या होता है? हाँ, देखिए एयर ड्रॉप्स मतलब जो मुफ्त में टोकन मिल जाते हैं कभी कभी, उन पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत टैक्स देना होगा, आपके अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। और उसका वैल्यूएशन होगा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब FMV पर, जिस दिन वो आपको मिले। अच्छा, स्लैब रेट पर। और जब बेचेंगे उन एयर ड्रॉप्ड टोकन्स को? हाँ, जब आप उन टोकन्स को बेचेंगे तब जो मुनाफा होगा उस पर फिर से वही 30% वाला टैक्स लगेगा प्लस सेस। तो यहाँ एक तरह से डबल टैक्सेशन का रिस्क भी है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और NFTs या स्टेकिंग, माइनिंग से कमाई? NFTs बेचने पर जो मुनाफा होगा उस पर भी सीधा 30% टैक्स प्लस सेस, और नुकसान यहाँ भी एडजस्ट नहीं होगा। और जहाँ तक स्टेकिंग, माइनिंग या रेफरल बोनस की बात है, तो उनसे हुई कमाई पर भी पहले आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, और बाद में जब आप उन कमाए हुए एसेट्स को बेचेंगे तो मुनाफे पर फिर से 30% टैक्स। ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है कि मेरी क्रिप्टो इनकम को बिजनेस इनकम माना जाएगा या कैपिटल गेन्स। इसका कोई मोटा मोटा नियम है? हाँ, देखिए मोटा मोटा हिसाब ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा बार बार और लगातार खरीदी बिक्री कर रहा है तो उसे बिजनेस एक्टिविटी माना जा सकता है। ऐसी इनकम फिर ITR 3 में बिजनेस इनकम के तौर पर दिखानी होगी। इसका एक फायदा ये होता है कि आप बिजनेस से जुड़े कुछ खर्चे मुनाफे से घटा सकते हैं, और जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर अपने इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देंगे। और अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है तो? हाँ, अगर आपने बस खरीद कर रखा है लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट की तरह, तो बेचने पर जो मुनाफा होगा वो कैपिटल गेन्स माना जाएगा, और उस पर सीधा 30% टैक्स प्लस सेस लगेगा। ये ITR 2 में रिपोर्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक आखिरी सवाल। मान लीजिए किसी ने क्रिप्टो खरीदा और उसने 1% TDS नहीं काटा, तो क्या बेचने वाले की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी है समझना। अगर खरीदने वाले ने TDS नहीं काटा या काटना भूल गया, तब भी बेचने वाले की यानी सेलर की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपनी क्रिप्टो से हुई इनकम को ITR में सही सही दिखाए, और उस पर जो भी 30% टैक्स बनता है उसे खुद जमा करे। TDS न काटने वाले पर डिपार्टमेंट अलग से पेनल्टी लगा सकता है, लेकिन टैक्स भरने की मुख्य जिम्मेदारी बेचने वाले की ही रहेगी। इसलिए अपना रिकॉर्ड रखना और सही रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थे भारत में क्रिप्टो टैक्स से जुड़े कुछ अहम नियम। काफी सख्त लगते हैं सुनने में। हाँ, ये है तो सख्त। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, 30% का भारी टैक्स, TDS की ट्रैकिंग, नुकसान का एडजस्टमेंट ना मिलना, और अब एक्सचेंजों द्वारा हर लेन देन की रिपोर्टिंग, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं भारत में क्रिप्टो के भविष्य को लेकर एक सवाल जरूर खड़ा करते हैं। क्या सरकार इसे रेगुलेट करना चाह रही है या डिस्करेज? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। खैर, आज के लिए इतना ही। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।